तो महादंगल में अब बात उस मुद्दे की जिसे लेकर विपक्ष ने सियासी पारा भरपूर चढ़ाया हुआ है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर योगी सरकार ने उतनी तेजी से एक्शन भी लिया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे विपक्ष इस मुद्दे को भी चुनावी जंग में एक तीर के तौर पर इस्तेमाल करने के मूड में है। विपक्ष ने योगी सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की है। योगी सरकार पर 20 लाख बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। यह तब है जब योगी सरकार ने एनएसए के तहत एक्शन और संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने की बात कही है। लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। तेवर सख्त हैं और ताकीद सीधी और साफ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीईटी पेपर लीक कांड में एक्शन का रुख और रफ्तार दोनों की लाइन और लेंथ तय कर दी। चुनावों से पहले एक बड़े मुद्दे पर योगी सरकार फुल एक्शन में है। पेपर लीक कांड में प्रदेश भर में जालसाजों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। एक्शन कितना तेज है इसका अंदाजा बस ऐसे लगाइए कि महज कुछ घंटों के भीतर 29 गिरफ्तारियां हो चुकी। तो क्या पेपर लीक माफिया पर भी कुछ इसी अंदाज में योगी का बुलडोजर चलेगा? चुनावी साल नजदीक है, लिहाजा बैठे बिठाए विपक्ष को एक तड़कता भड़कता मुद्दा योगी सरकार को घेरने का मिल गया। राजनीति चरम पर पहुंची और विपक्ष एक साथ पेपर लीक कांड पर योगी सरकार पर हमलावर अरे दिनेश शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ पोस्टर दीवारों पर चस्पा करा दिए गए, जिस पर लिखा गया योगी सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1। तो वहीं यूपी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस भी एग्रेसिव मूड में नजर आई। शर्म आनी चाहिए इस तथाकथित विश्वगुरु सरकार में, जिसमें यूपी टीईटी का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया और हमारे परीक्षार्थियों को ये मौका देना कि वो परीक्षा दे सकें, नौकरी पा सकें, रोजगार पा सकें, ये इस सरकार की न नीति है या नीयत। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। असल मुद्दा चुनावी घमासान पर प्रेशर पॉलिटिक्स का भी है और परसेप्शन का। एग्रेशन के साथ योगी के एक्शन पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। प्रदेश में शैक्षिक भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो वहीं यूपी में 6.5% की वोट बैंक पर अटी की कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर पलटवार किया। यूपी में पेपर लीक पर शुरू हुई पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी वाड्रा भी कूदी और उन्होंने ट्वीट किया, हर बार पेपर आउट होने पर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। टीईटी पेपर लीक में एक्शन शुरू हो चुका है। जितनी तेजी से कार्रवाइयां हो रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि रुख निर्णायक हल निकालने का है। योगी सरकार ने न सिर्फ आरोपियों की धरपकड़ की है, बल्कि इस पेपर लीक के कई राज खोलने अभी बाकी है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जल्द ही दोबारा परीक्षा कराने पर ध्यान देने का भरोसा भी दिया गया। दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है, ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। मुद्दा सिर्फ चुनावी दांवपेच भर का नहीं है, इससे आगे युवाओं के बीच पैठ बनाने का भी है। विपक्ष इसलिए ज्यादा हमलावर है और आक्रामक भी। चुनावी घमासान में हर मुद्दे से परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश। परेशानी क्या, हम लोग आए थे, बहुत से लोग दूर दूर से भी आए यहाँ पे, तो सब लोग सफर कर रहे हैं इसी वजह से। प्राइमरी का एग्जाम देने हम लोग जैसे बैठे थे अंदर, तो आधे घंटा भी नहीं हुआ था, इन्होंने पेपर छीनने लगे, बोला कि पेपर आउट हो चुका है, पेपर आपकी कैंसिल किया जा रहा है इस समय।
तो विपक्ष का पॉलिटिकल एग्रेशन, योगी सरकार का एक्शन और युवाओं की टेंशन के बीच पेपर लीक मामले में पॉलिटिकल लीक चालू है। राजनीति के लिहाज से विपक्ष इसलिए भी एक्टिव है क्योंकि युवा वोटर को अपने पाले में करने का उसे एक मौका दिख रहा है। वहीं योगी के एक्शन और चेतावनी ने ये साफ कर दिया है कि इस मामले में बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। तो क्या एक और मुद्दा अब विपक्ष के हाथों से फिसल चुका है या फिर ये पूरा मामला सियासी हवा में अपना कोई असर छोड़ेगा?